आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। तुम खामखा में ओवर रिएक्ट कर। ओवर रिएक्ट? और नहीं तो क्या, अगर दानियाल तुम्हारे बारे में इस तरह फील करता है तो इसमें शराफत का क्या ताल्लुक? घर आओ तो कभी अम्मी की शिकायतें सुनो, कभी तुम्हारी शिकायतें। मैं कहाँ शिकायतें लगाती हूँ? मैं शिकायतें लगाना तो आपकी अम्मी का काम है। और आज तो हद ही होगी, मेरी अम्मी के पास स्पेशली शिकायत करने गई थी कि मैं सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हूँ। मेरी वजह से घर का निजाम बिगड़ गया, हत्ता कि अनस भी मेरी वजह से घर नहीं आता। अगर आपको मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करना है तो ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन आप इस तरह आप सही फैसला नहीं है। आपको मुझसे बात करना ऑकवर्ड लगता है तो ठीक है, फाइन। अब हम आइंदा से एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, दैट्स इट। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे साथ ये बदतमीजी नहीं चलेगी, वरना क्या आप मुझे मारेंगी? मारे, मैं पापा और दादू को सब कुछ बता दूंगा। मैं आपसे डरता नहीं हूँ। पापा, दादू, मारिया आंटी मुझे मार रही हैं। मैं उसके साथ सेफ फील नहीं करती। हर वक्त एक अजीब सा डर लगा रहता है, सर में दर्द रहता है, और अब तो बीपी भी मेरा हाई रहता है। उमर, मैं कौन सा हमेशा के लिए कह रही हूँ, चंद हफ्तों की तो बात है। और क्या तुम 100% श्योर हो कि अनस दोबारा आके ऐसी हरकत नहीं करेगा? हीरा, बेटा कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? ठीक रहा अम्मी। वो दानियाल से बात की तुमने? मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? बेटा शायद इसी में मेरी खुशी हो। बताओ ना, क्या सोचा तुमने? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। चलो, अच्छा किया तुमने जो वक्त ले लिया। लेकिन इस बात को आप मेरी हाँ मत समझिएगा। मैंने दानियाल से भी यही कहा है कि मुझे वक्त चाहिए। अगर अनस ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे बेटा, अच्छी सोच रखोगी ना तो अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए बेटा। पता नहीं अम्मी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आपको क्या लगता है, अनस इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकेगा? अरे बेटा, क्यों नहीं करेगा? तुम अगर उसे प्यार से समझाओगी ना तो वो समझ जाएगा। नहीं, वो बहुत इनसिक्योर बच्चा है, डिप्रेशन में रहता है। पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सब कुछ ना उमर और मारिया की वजह से हुआ। किस तरह से अचानक बेढंगे तरीके से सब कुछ हुआ है। अरे उन लोगों ने कब सोचा अनस के बारे में? कभी उसका ख्याल नहीं किया, हमेशा अपने बारे में सोचा उन लोगों ने। मगर तुम ऐसी नहीं हो बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम उसका ख्याल रखोगी, मुझे पता है बेटा। और तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ बेटा, बस अपने जहन पे ज्यादा जोर मत डालो, और जो कुछ हो रहा है ना बस उसे होने दो। शायद इसी में हम सबकी बेहतरी हो बेटा। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? मारिया की वजह से। मारिया कह रही है कि अनस को कुछ हफ्तों के लिए मैं हीरा के घर छोड़ दूं। इसको बहुत समझाया लेकिन वो एक छोटे से बच्चे से उसको क्या खतरा हो सकता है? वहम मम्मी, और वहम का कोई इलाज नहीं। क्या वहम का इलाज मिल जाएगा?
मसला ये कि मारिया ठीक ही नहीं होना चाहती। जिस मारिया को हम जानते थे, जो मारिया हमारे घर आई थी, वो कहीं खो गई है। अब ये बस एक बच्चे की छोटी सी बात को लेकर बैठ गई है। असल में मेरे ख्याल में मसला ये है कि वो पहली बार माँ बनने वाली है। हर बात पे वो परेशान होती है, खौफजदा हो जाती है, और अब उसको एक मौका मिल गया है। मैं इसको अपने आप से दूर नहीं करूंगा। बेटा, मैं भी उसे दूर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब तो ये कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा, ये आने वाले बच्चे की खातिर। कुछ हफ्तों की बात है, दिल पे पत्थर रख लो बेटा। ये वक्त गुजर जाएगा, फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दानियल, आई फील कि हमें और टाइम लेना चाहिए ताकि प्रोडक्ट सामने निकल कर आ जाए। बट वी डोंट हैव टाइम फॉर इट। देखो, अगर टाइम बढ़ जाएगा तो कास्ट भी बढ़ जाएगी ना। हाँ, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। एक सेकेंड। हेरा, लाहौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, मैंने आपका नाम दे दिया। देखो, ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा, और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। हेरा, क्या हुआ? मैं अनस को छोड़कर नहीं जाना चाहती। हेरा, मैंने सोच समझकर आपका नाम दिया है। जहां तक मेरा ख्याल है, वीकेंड पर अनस उमर के साथ होगा, तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आजकल बहुत। कम ऑन हेरा, डोंट वरी अबाउट अनस। उसको तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और वैसे भी हम दोनों को थोड़ा वक्त मिल जाएगा साथ गुजारने का कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, चलो। ग्रेट। हाँ, कहाँ पे थे हम? वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइम ड्यूरेशन इसके प्रीव्यू पे। सो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। मेरे बच्चे, कर दी मेरी शिकायत, लेकिन पापा ने तो एक नहीं सुनी, है ना अनस? और दादू की तो इस घर में चलती कहाँ है जो वो कुछ करेंगी। ये घर मेरा है, इसमें वही होगा जो मैं चाहूंगी। शहला, अनस को सारा सामान पैक कर दो। अनस कुछ दिनों के लिए अब वहीं रहेगा, और अब अगर यहाँ आएगा भी तो कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर। क्या मतलब? आपकी हरकतों की वजह से आपके पापा और मैं यही चाहते हैं कि आप अब वहीं रहें, हमेशा हमेशा के लिए। और लगाओ मेरी शिकायत बेटा, कहा था ना आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। I will miss you, बेटा। अनस, इसे क्या हो गया है? पता नहीं, शायद मूड ऑफ हो। हेरा, मैं अनस को कुछ दिनों के लिए अपने साथ घर वापस लेकर नहीं जा पाऊंगा। क्यों? अनस ने मारिया को धक्का दिया, और इस नाजुक हालात में बहुत बुरे तरीके से। मैं नहीं मान सकती कि अनस ऐसी हरकत कर सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा। अनस को धक्का देते हुए कभी कभी आंखों की देखी हर चीज सच नहीं होती है, नजरों का धोखा भी हो सकता है। हेरा, उसने तुम्हारे बॉस को भी धक्का दिया था।
हाँ दिया था, लेकिन उसको एहसास हो गया था उसके बाद। हाँ, बच्चे गलतियां करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने से दूर कर दिया जाए उनको। आपने उससे बात करने की कोशिश की है? कितनी दफा बात करूं उससे? बार बार बात करें, हर दफा बात करें। बेटा है आपका, खिलौना थोड़ी है कि जब दिल चाहा उसको हटा दिया, वापस कर दिया। तो समझ क्यों नहीं आ रहा कि इस वक्त अनस का वहां पर होना मुनासिब नहीं है? मुझे लाहौर जाना है कॉन्फ्रेंस। प्लीज अपने बेटे को एक और वीकेंड अपने पास रख लीजिए। नॉट पॉसिबल। जब तक मारी की डिलीवरी नहीं हो जाती अनस का वहां पर आना मुनासिब नहीं है। आपको वो मिस करेगा, मैं उसको क्या जवाब दूंगी? इस चीज का एहसास नहीं है। दोनों माँ बाप की जरूरत है उसको। बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। मैं बढ़ा रही हूँ या आप बढ़ा रहे हैं? इसमें बहस किए जा रहे हैं। यानी कब आपको एहसास होगा, कब आप बदलेंगे? वादा खिलाफी करना, अपनों पे भरोसा ना करना, कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे आप? I know you can manage. मैं चक्कर लगाता हूँ। क्या हुआ था अनस? क्या ये बात सच है, आपने मारिया आंटी को धक्का दिया है? पापा ठीक कह रहे हैं क्या? अनस कब तक चलेगा ये? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हो? जब तक अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी? मामा, मैं थक गया हूँ। आपने अगर लाहौर जाना है तो आप चली जाए, मैं नानों के साथ रह लूँगा। अभी ऑफिस जा रही हूँ, शाम में आकर बात करूंगी। अनस को तो उमर के पास होना चाहिए था। इस बार छोड़ के चला गया है, और कई दिनों के लिए। कई रोज के लिए? खैरियत तो है ना? कह रहा था कि अनस ने मारिया को धक्का दे दिया था। दिमाग खराब हो गया है उसका, अपने ही बच्चे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। भाई अनस हमारा भी बच्चा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है। हम सिवाय जल्दी पे पानी डालने के और क्या कर सकते हैं? ऐसे भी मेरी बच्ची हजारों मुश्किलात में घिरी हुई है। ये तो हद हो गई ज्यादती की। 2 दिन के लिए दिल बहलाना होता है तो अनस को ले जाता है, और तरबियत की सारी जिम्मेदारी हीरा पर आ जाती है, और बच्चा जरा सा बिगड़ जाए तो सारी जिम्मेदारी माँ के सर पे डाल देते हैं। पता नहीं क्या लिखा है दोनों की किस्मत में। अलहदा हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन दोनों की डोर कहीं अटकी हुई है। अरे भाई, अगर वो अनस को नहीं रख सकता तो साफ साफ बता दे। इस तरह जज्बात से खेलना तो बहुत गलत बात है। मैं बहुत परेशान हूँ। हीरा को 2 दिन के लिए लाहौर जाना है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अनस उसकी गैर हाजिरी में क्या महसूस करेगा। अब देखो बेचारी, काम, अनस, उस पर से उमर के चोंचले, क्या क्या उठाए वो जिम्मेदारियां। हद कर दी ज्यादती की। बहुत अच्छी लगती है ना? मैंने सुना नहीं। मैं इस तन्हाई के बारे में पूछ रही हूँ। क्या हो गया उमर? क्यों मुझसे इतना दूर हो गए हो तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे कुछ सोच रहा था। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम मुझसे नाराज हो? तुम पहले तो ऐसे बात नहीं करते थे। मैं जानती हूँ तुम अनस की वजह से परेशान हो, लेकिन ये उसकी भलाई के लिए। तुमने एक बहुत बड़ा फैसला किया जिस पे मुझे फख्र है।
अनस बहुत जल्द हमारे बीच होगा और हमारा दूसरा बच्चा भी। जितना सोचोगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। हमारी भलाई में भी अनस की भलाई है। मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। अरे बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप किसके साथ आई हैं? वो मैं कुलीग के साथ आई हूँ। दानियाल अंकल? हाँ। वो अब आपको रोज छोड़ने आएंगे? अरे नहीं बेटा, वो तो कभी कभी जब देर हो जाती है ना तो मम्मा को गाड़ी नहीं मिलती, इससे कोई ना कोई ड्रॉप कर देता। अच्छा, वो आपके फ्रेंड हैं? हाँ, जब देर ऑफिस में साथ होते हैं तो ऑब्वियसली फ्रेंडशिप हो जाती है। आप मेरी छोड़ें, आप मुझे ये बताइए आपकी टेस्ट की तैयारी हो गई? जी। आपको याद था? क्यों नहीं याद होगा मुझे? चलो अंदर जाके रिवीजन करो। ठीक है मम्मा। से चल रहा तुम्हारा ये रिश्ता उसके साथ, और शुरू से नाजायज रिश्ता। मरिए, क्या बोल रहे हैं आप? आप जानते हैं कि आपके अलावा मैं किसी को उस नजर से देख भी नहीं सकती हूँ। धोखा कैसे दे सकती हूँ? सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। फिर ये क्या है? कितने झूठ बोलोगी तुम? हाँ, मैं जानता हूं। अब तुम ये कहोगी ना कि मैं बताना भूल गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? एक झूठ को नजरअंदाज करने के लिए तुम दूसरा झूठ बोलोगी, दूसरे को नजरअंदाज करने के लिए तीसरा। उमर, मैं तुम्हें सुफियान इतना ही पसंद था तो क्यों की मुझसे शादी तुमने? उमर को कोई गलतफहमी हुई है। हमारा तो उनसे सालों से मिलना जुलना बनता, मगर अभी मिली तो सिर्फ अम्मी की वजह से। ओह, तो अम्मी की वजह से वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आया है, और इसी तरह तुम्हारी खोई हुई उम्मीदें भी वापस लौट आई होंगी, है ना? मैंने आपसे कहा था ना कि जो फोन आपने मुझे लाकर दिया था वो मारिया के पास था। मारिया ने मैसेजेस किए सुफियान को, मैंने नहीं किए। बेटा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये फासले खत्म ही नहीं हो रहे, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अम्मी आप ही तो कहती हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए।
अभी मैंने उमर को हासिल करने में इतने साल लगा दिए, आज वो मेरे पास होके भी मुझसे दूर है। अगर वो मुझसे प्यार से बात करता है तो इस बच्चे की फिक्र भी करता है। दानियाल, मुझे आपसे बात करनी है। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकती। क्यों? मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं वाकई में नहीं जा सकती। हेरा, मैंने आपका नाम दे दिया है, सारी कॉन्फर्मेशंस हो गई हैं। यू कांट बैक ऑफ लाइक दिस। देखिए, आई एम श्योर इस बात की कोई वजह होगी, लेकिन अगर आप नहीं आई तो बहुत अनप्रोफेशनल होगा और मुझ पर बहुत बुरा रिफ्लेक्ट करेगा। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं अनस को नहीं छोड़ के जा सकती, और इस वीकेंड वो उमर के पास भी नहीं रह सकता। प्लीज आप किसी और को ले जाइए ना। हेरा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप जानती हैं कि प्रोफेशनल दुनिया में ये चीजें कितनी मैटर करती हैं। अगर कल को कोई आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, क्या करेंगी आप? इसी तरह आप मौके गवाती रहेंगी। अनस तो वैसे भी वीकेंड्स पे 2-3 दिन आपसे दूर रहता है। Why are you so worried about him? दानियाल, मेरे लिए ये I'm sorry हेरा, ये this is totally unacceptable। ये बहुत embarrassing situation हो जाएगी मेरे लिए। हेलो जी, रिजवान साहब। जी 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 जी, प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। ऑलराइट। बैट्समैन तैयार है, बॉलर का इंतजार है। क्या कहते हो, खेलें? क्या हो गया अनस? मुझे किसी से बात नहीं करनी। क्यों बेटा, क्या हो गया, इतने सैड क्यों हो? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओ, क्या हो गया, डांटा किसी ने? जरूर मम्मी ने डांटा उन्हें। नहीं, ये पापा ने डांटा उन्हें, है ना? वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो सब पर बोझ हूं ना, इसी के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, आप तो जानो सबकी। ये किसने बोला आपसे? कहने की क्या जरूरत है, आप बड़े लोग कहाँ सच बोलते हैं। किसने ये झूठ बोला आपसे? हैं? किसने झूठ बोला? अब भी उसको पकड़ के उसके कान पकड़ते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, आओ क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ। हर वक्त सीरियस अंकल जैसी बातें करते रहते हैं। मुझे नहीं खेलना। फिर क्या था अम्मी, मैं फर्श पे गिर गई और उमर मुझे उठाने के लिए आ गए। अनस की शक्ल देखने वाली थी, पापा पापा करता रह गया। पापा ने एक नहीं सुनी। अच्छा, लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त ना उसी के साथ गुजारा करो। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है मेरे और उमर के दरमियान बहुत फासला है। ऐसा मत सोचो, अरे सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। एक बच्चा हो गया ना तो अनस खुद ब खुद बाहर हो जाएगा। जी अम्मी। अम्मी, उमर की मिस्ड कॉल आ गई है, शायद मुझे चलना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ। ज्यादा दर्द है? डॉक्टर पे चले? नहीं अम्मी, वैसे भी 2 दिन बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तभी दिखा दूंगी। मुझे बताओ, मैं डॉक्टर पे ले चलती हूँ बेटा तुम्हें। नहीं नहीं अम्मी, मेरे ख्याल है मुझे चलना चाहिए, उमर इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना प्लीज। जी अम्मी। मारिया, जरा संभल के चलना बेटा।
मैंने अनस से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत डाउन रहने लग गया है। आना वाला अनस रहा ही नहीं। इसलिए तो मैं परेशान हूँ। नहीं, क्या बात उसके दिल में है। साइकोलॉजिस्ट ने भी हेल्प नहीं की। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो हेरा, इन कामों में वक्त लगता है, सब्र से काम लो, परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा। खाला बता रही थी तुम किसी कॉन्फ्रेंस में जा रही हो। हाँ, लाहौर में। जाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन जरूरी है। हीरा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि खाला और अनस को अपने साथ ले जाओ? बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं और अम्मी भी साथ चलते हैं, फैमिली आउटिंग हो जाएगी। देखो, काम के वक्त तुम काम करना, उतना टाइम अनस हमारे साथ एंजॉय करेगा, बाद में हमें ज्वाइन कर लेना। देखो हीरा, अनस रियली नीड्स दिस राइट नाउ। उसको वाकई में इस चेंज की बहुत जरूरत है। क्या कहते हो? आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, डन है। क्या हुआ? इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? पता नहीं, बस यूं ही। क्या हुआ बताएं। आज अनस की बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं, कुछ ही हफ्तों की बात है। बेटा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये फासले खत्म ही नहीं हो रहे, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अम्मी यहाँ पे तो कहती हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। इसी बात का तो मुझे गम है। मेरी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रही है, लेकिन क्या हो गया इस घर को? मैं जानती हूँ कि तुम भी उसे बहुत मिस करते हो। माँ हूं, इसलिए औलाद की तड़प समझ सकती हूँ। खैर छोड़ें इन बातों को, काफी टाइम हो गया, आप सोचें। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम खुश नहीं हो। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे हालात के जिम्मेदार मैं हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। मैं सोच रही थी कि लाहौर अम्मी और अनस वगैरह भी साथ चलें। वो लोग घूम भी लेंगे, हमारी कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। नहीं, ये काम की ट्रिप है, कोई हॉलिडे नहीं है। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि हम दोनों को कुछ वक्त मिल जाएगा। लेकिन मैं सबके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगी, और इस तरह। देखो हेरा, हम दोनों कोई टीनेजर नहीं है जो पहली बार शादी करने जा रहे हैं। हम दोनों को मौका मिला है, तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। और ये सब कुछ तभी होगा जब हम दोनों को वक्त मिलेगा साथ गुजारने का। आप अनस की सिचुएशन जानते हैं, उसके लिए चेंज अच्छा रहेगा और आपसे भी यूज्ड हो जाएगा। देखो हेरा, हर काम का एक वक्त होता है और हर चीज तरीके से होती है। देखो ये काम इसके लिए नहीं है, तुम इन्हें किसी और वक्त ले जाना। हमें खुद को बच्चों के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता हेरा। अगर बच्चों को बचपन से डिसिप्लिन सिखाया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाया?
देखो बात कहीं और निकल गई है. आई रियली डिडंट मीन इट. इट्स जस्ट कि हिरा मैं बहुत तरीके से चलने वाला इंसान हूं. और मैं चाहता हूं कि ये जो 2 दिन है मैं कॉन्फ्रेंस पे कंसंट्रेट करूं और बाकी 2 दिन हम दोनों पे. जस्ट 2 days. अनस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और वैसे भी तुम्हारा भी काम इम्पोर्टेंट है ना, राइट? और मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरतों के करियर को अहमियत नहीं देते. मैं दिल से चाहता हूं कि यू सक्सीड. इस तरह की ट्रिप्स और आएंगी. और अनस को फख्र करना चाहिए आप पे. Shouldn't be a problem. मारिया, क्या हुआ? समथिंग रॉन्ग, मुझे नहीं पता. Are you okay? ये बहुत जल्दी है, मुझे इतनी जल्दी दर्द नहीं होना चाहिए था. But are you okay? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता. अच्छा चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं. अमर मुझे बहुत डर लग रहा है. मेरे बच्चे को कुछ हो गया, ये बहुत जल्दी है. कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना. चलो हिम्मत करो, डॉक्टर के पास चलते हैं. चलो आराम से. अरे बेटा, अभी तक यूनिफॉर्म नहीं पहना. जल्दी करो, नाश्ता भी करना है. मम्मा से नाराज हो क्या? मम्मा मैं अकेले रहने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. अरे आपको इसकी प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? आप कब अकेले होते हो? आपके पास मामा है, नानो है, सुफियान अंकल, उनकी अम्मी, लोग भी तो आते जाते रहते. आप कभी भी अकेले नहीं होगे. मम्मा जब आप चली जाएंगी तब तो मैं अकेला हो जाऊंगा ना. बेटा अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती. बेटा सिर्फ 2 दिन की बात है, जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस. आपको अपनी मामा पे यकीन है ना? देखिए मम्मा, आज मैंने अपना बैग खुद पैक किया है. कोई भी बुक नहीं छोड़ी है. आज की जितनी भी क्लासेस हैं सारी बुक्स पैक की हैं और मैंने ये सारा काम अकेले किया है. वेरी गुड. अच्छा अब तो मामा से नाराज नहीं होना? आप जाइए, मैं अकेले रह लूंगा. उमर, जी अम्मी. नाश्ता कर लिया? नहीं अम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है. एक काम कीजिएगा सिर्फ कि जस्ट कीप एन आई ऑन मारिया. क्यों, खैरियत? हाँ जी, रात को उसकी तबीयत खराब हुई थी तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया था. कब? ये कोई अराउंड 3 बजे. आप सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा. बेटा तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था, कोई छोटी बात तो नहीं है. बस आप फिक्र ना करें, परेशानी की कोई बात नहीं. डॉक्टर ने क्या कहा? यही कि कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, अगर होती तो मैं आपको जरूर उठाता. बेटा ये जो उसकी बार बार तबीयत खराब हो रही है ये ठीक नहीं है. मेरे ख्याल में तुम लोगों को डॉक्टर चेंज करना चाहिए. अम्मी मारिया इस डॉक्टर को जानती है, वो कंफर्टेबल है. अगर कुछ ऐसा होता तो मैं जरूर चेंज कर लेता. चलो अगर तुमने बात कर ली है तो फिर ठीक ही होगा. अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ. ठीक है, 5 मिनट के लिए नाश्ते की टेबल पे आ जाना. बहुत दिनों से साथ नाश्ता नहीं किया. अम्मी आज पॉसिबल नहीं होगा, सॉरी.
9:30 बजे मीटिंग है। कोशिश करेंगे कि 10:15 तक खत्म कर दें। उसके बाद 11 बजे कॉन्फ्रेंस है, तो ये जो पौन घंटा होगा हम मीटिंग की प्रेप के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। एंड फर्स्ट डे शेख साहब ने इनवाइट किया डिनर पे, दैट शुड बी गुड। सेकंड डे वही शेड्यूल है, 11 बजे कॉन्फ्रेंस। आई थिंक मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। ठीक है, तो गो अहेड, काम अपना मुकम्मल कर लीजिए। जी। हिरा, मैंने आपको फ्लाइट शेड्यूल का बताया था? जी, 7:15 AM। नो, मैं नई फ्लाइट डेट की बात कर रहा हूँ। नहीं? हाँ, मैंने वो शेड्यूल चेंज कर दिया है, अब रात की है। मैंने तो घर पे सुबह का बताया है। आई नो, पहले सुबह की थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हमारा शेड्यूल बहुत टफ होगा और आजकल फ्लाइट्स बहुत डिले हो रही है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट रात ही को जाया जाए। लेकिन मैंने तो सुबह के हिसाब से प्लानिंग की हुई है। देखो हिरा, मैंने हर वक्त आपकी और अनस की प्रॉब्लम को समझा है, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, और वो है 100% कमिटमेंट और फोकस काम पे। ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आकर 2-3-4 दिन ऑफ ले लें, अनस के साथ टाइम गुजारें, लेकिन कॉन्फ्रेंस के दौरान आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस। मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू। अम्मी, क्या बात है बेटा? क्या बात है? क्यों रो रही हो? क्यों परेशान हो? अम्मी ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बिला वजह तुम डर रही हो। अम्मी, इस डर की कोई ना कोई वजह जरूर है। मुझे कल रात इतना दर्द हो रहा था कि जैसे मैं मर ही जाऊंगी। अरे बेटा, ये तो आम सी बात है, पहला बच्चा है ना, इसलिए तुम डर रही हो। अम्मी, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ऐसे तुम वहम कर रही हो। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, बस बेटा तुम्हें अपना ख्याल रखना है और इस बच्चे का ख्याल रखना है, समझी तुम? आप क्या सोच रही हो तुम? अम्मी, मैंने उमर को हासिल करने में इतने साल लगा दिए, आज वो मेरे पास होके भी मुझसे दूर है। अगर वो मुझसे प्यार से बात करता है तो इस बच्चे की फिक्र भी करता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि उमर अच्छा बाप बनेगा। एक बार बस ये बच्चा दुनिया में आ गया ना, तुम देखना सारे फासले खत्म हो जाएंगे और अनस खुद ही दूर हो जाएगा। बस बेटा तुम अपना ख्याल रखो, और तुम्हें अपना ख्याल भी रखना है और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। और तकलीफ हो ना कोई भी किसी किस्म की, फौरन डॉक्टर के पास जाना। अच्छा चलो, मैं जरा फौजिया के पास जा रही हूँ, तुम आराम करो। हाँ, तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है और अनस को एक बाप की, और दानियाल में ये दोनों खूबियां मौजूद है बेटा। उमर से तो कोई उम्मीद नहीं है। दिल की दरारें जुदाई ने भर दी, बेजान सांसें मोहब्बत ने कर दी। इंसान अपनी खुशियों का खुद जिम्मेदार होता है। मैंने अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोंटा है। अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रही है। बच्चा भी दुनिया में नहीं रहा। उमर, मुझे मेरा बच्चा चाहिए।